तो ये आप कोफ्ते हमने बनाए हैं, ये इतने जूसी और इतने ज़बरदस्त बने हैं, डिलीशियस बनेंगे कि बस खाने वाला खाता ही रह जाएगा। ये देखिए इतनी स्मूथ और बहुत ज़बरदस्त है ये कोफ्ते। अच्छा, ये मैंने एक जो है इसको अंदर से 2 कर लिए थे, ये बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैंने एक अंडे के 2 कर लिए पीस, और ये 2 ऐसे भी बनाए हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं जनाब, आज हम बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते, जिसके लिए मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। तो ये अंडों को मैंने सिंपल उबाल लिया है, ठीक है, और 3 पाव गोश्त लिया है, ये ½ kg से ज़्यादा है ये। तो इसमें और क्या क्या डलेगा, ये 3 प्याज़ें हैं जिसे मैं चॉप करके भी डालूंगी और पीस कर भी डालूंगी। जब डालूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी किस वक्त कौन सी चीज़ डालनी है, ठीक है। अच्छा, 2 जगह मसाले आप देख रहे हैं कि ये 2 जगह मसाले हैं। ये 2 जगह मसाले क्यों हैं कि कोफ्तों में जैसे डलता है, ये मसाला जो है ये सालन के लिए बना रही हूँ। कि ये मिर्ची है 1 टेबल स्पून, धनिया है 1 टेबल स्पून, और ये पिसा ज़ीरा है तो 1 टीस्पून, और हल्दी है ½ टीस्पून। अच्छा, मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूँगी, ठीक है। यहाँ रखना अभी था, बस वक्त की कमी की वजह से नहीं रख सकी। और इसमें भुने चने डालेंगे, इसमें 3 टेबल स्पून चने डालेंगे भुने हुए, 1 टेबल स्पून खसखस डालेंगे, 1 टीस्पून पिसी मिर्च डालेंगे, और जनाब 1 टीस्पून से कम थोड़ा ये पिसा गरम मसाला है, यानी 1 टीस्पून से थोड़ा कम है, ठीक है। चलें फिर आपको बताते हैं क्या करना है सबसे पहले, और ये कैसे बनेंगे, जो इतने मुश्किल से समझते हैं सब, और ये बासानी में बना दूंगी। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा और फुल वॉच कीजिएगा मेरी वीडियो। अब ये हम गोश्त को, मैंने गोश्त की बहुत पतली पतली सी बोटियां कर ली हैं, आप चाहें तो कीमा ले लें, ठीक है। और इसमें ये डाल देते हैं चॉपर में अपने। अच्छा, ये है मेरा रूखा गोश्त, अभी आपको बताती हूँ। ये सारा इसमें डाल देते हैं। ये मैं इसमें 1 टेबल स्पून भरकर ये घी डाल रही हूँ। थोड़ा सा और डाल देती हूँ क्योंकि इसमें डालते हैं फैट, यानी चिकनाई। मैंने चिकनाई नहीं डाल रही, तो इसमें ये हम घी डाल सकते हैं, या फिर हल्का सा ऑयल डाल लें। ऑयल से ज़्यादा बेहतर होता है कि चिकनाई के लिए ये घी डालें। तो थोड़ा सा मैं और ले लेती हूँ, 1 टेबल स्पून से कम, यानी 1.5 टेबल स्पून हो जाएगा मेरा फिर। ये देखें, ये है ½ टेबल स्पून, ये ठीक है, बस अब इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें हम अब क्या करेंगे, इसमें हम ये जो ड्राई मसाले हैं, पिसा गरम मसाला, नमक और मिर्च, ये तीनों चीज़ें इसमें डाल देती हूँ। क्योंकि ये प्लेट में रखा हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पहले नमक डालना था, मगर ये प्लेट में रखा हुआ है, मुश्किल हो जाती फिर, तो इसलिए तीनों चीज़ें भी डाल दें, कोई मुज़ायका नहीं, क्योंकि पिसना है, ठीक है। और अब हम ये खसखस और चनों को हमने पीस लिया, मगर ये देखें थोड़ा सा पानी है ना, इसको भी निकाल देती हूँ। और ये इतना लिक्विड डालने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमारी बाकी चीज़ें ड्राई हैं और ये इतना कोई मसला नहीं करती, ठीक है। मैं अक्सर इसी तरह से बनाती हूँ। और ये जो प्याज हमने छन्नी से छानी थी, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। ये छन्नी में मैंने इसीलिए रखी कि आप लोगों को दिखा दे के जिसने नहीं देखा हो तो ये इसको देख ले कि ये छन्नी से छानने के बाद हम ये प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें डाल दिए, और अब एक बार फिर हम इसको मशीन को चलाएंगे, अच्छे से पीसेंगे, बिल्कुल फाइन। अब ये देखें कि हमारे ये गोश्त जो है पिस गया है, बिल्कुल कीमा ऐसा हो गया है, बिल्कुल एकदम फाइन, ये देखें, है ना। तो अब इसको इससे निकाल लेते हैं, और इसी चॉपर में हम अब ये हरा मसाला चॉप कर लेंगे। हरे मसाले में मैंने थोड़ा पुदीना लिया है, 4 से 5 हरी मिर्ची ली है, ये इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। और ये सब भी इसमें डाल देती हूँ, धनिया पुदीना, ठीक है। और जनाब इसमें हम प्याज भी डालेंगे, ये सब डाल देते हैं इसमें। और पानी नहीं जाना चाहिए, मैंने धो के काफ़ी देर पहले ही इसको ऐसे रख दिया था ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। और ये एक बड़ी प्याज है, अगर छोटी हो तो 2 ले लिएगा,
और ये एक बड़ी प्याज है, तो ये भी हमें स्लाइस करके इसमें डाल दी, क्योंकि चॉप करनी है हमें बिल्कुल, इसलिए कि फ़ाइन चॉप चाहिए हमें, हर चीज़ फ़ाइन चॉप, इसलिए हम चॉपर में चॉप कर रहे हैं। अब ये देखिए कितना फ़ाइन चॉप हो गया है हमारा हरा मसाला। और अब इसमें हम कीमा वापस डाल देते हैं कि ये सब एक जान हो जाए, सब अच्छे से पिस जाए, मिक्स हो जाए। ये देखें अच्छे से सब मिक्स हो गया। अब इसे निकाल लेते हैं बस। कि अंडों को उबाल के अच्छे से हार्ड बॉईल करके और फिर इन्हें ठंडा करना ज़रूरी है ये नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए, ठीक है। तो ये अब हमने इसको छील लिया है और अब करना क्या है, और कीमा भी हमने यहाँ रख लिया है। तो पहले जो है हम कीमे से के बदले पहले हम हाथ को ये पानी से हल्का सा सेट कर लेते हैं, और फिर इस तरह से, और फिर यह कीमा लेंगे और इसकी पहले बॉल बनाएंगे। इसको ऐसे दबा दबा के बनाइएगा ताकि इसमें कोई क्रैक ना रहे, ठीक है। और अब इसको हम ऐसे चपटा कर देंगे, ये इसको हम चपटा करके, और फिर इस पर हम ये एग्स रख देंगे, और ये एग रख के और फिर इसे हम ऐसे आराम आराम से बहुत प्यार से इसके हम लेयर चढ़ाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये अंडा अभी ठंडा है तो आराम से चढ़ जाएगी इसकी लेयर, और फिर उतरेगी भी नहीं, सही है। ये देखें सारी, और जहाँ से कम लगे तो फिर आप थोड़ा सा कीमा और लगा दें उस पर, मगर ये बिल्कुल परफेक्ट रहा इतना ही। ये देखें ये कितना अच्छा सा हमारा, ये देखें कितना अच्छा सा हमारा स्मूथ सा बन गया है कोफ्ता। इसी तरह से हम तमाम कोफ्ते बना लेते हैं जैसे ये बनाया है, ठीक है। जब कोफ्तों को बना के हमें 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखना है। इसी तरह से ये हमने बना के इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। आप भी 10 से 15 मिनट के लिए या 20 से 25 मिनट तक भी आप रख सकते हैं कोफ्ते फ्रिज में इसी तरह से, ठीक है। तो ये कढ़ाई हमने ली है और इसमें ऑयल डाल रहे हैं। ये एक मैंने डाल दी है और दूसरी ये डाल रही है। इसमें 3 कीप ये डालूंगी, वही आधी प्याली के करीब। तो इसमें ये 2 हो गए और एक और डाल देती हूँ। और अब इसमें खड़े गरम मसाले मैंने वहाँ नहीं रखे थे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में भी बता दी जाए तो कोई मुज़ायका नहीं होता। तो ये जो है एक दालचीनी का पीस लिया है, 7 से 8 मैंने काली मिर्च ली है, और जनाब ये 4 ली हैं लौंग। बस इससे ज़्यादा हम इसमें गरम मसाला नहीं डालेंगे। 4 लौंगे, काली मिर्च और एक दालचीनी का पीस, ये अब इस ऑयल में डाल देती हूँ, ठीक है। ऑयल में गरम मसाले की खुशबू रच बस गई है। तो अब ये कच्ची पिसी हुई प्याज हम ये डाल रहे हैं। थोड़ा सा चलाएंगे इसे, ये 2 मिनट इसको इस तरह से ही भूनेंगे। और इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून इसमें डाल देती हूँ, ताकि इसका भी पानी जो है वो भी सब खुश्क हो जाए और साथ में भून जाए ये, ठीक है। अब ये प्याज हमारी 5 मिनट भुन गई है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो ये तमाम मसाले इसमें हम डाल देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मसाले पुच जाए। और ये थोड़ा सा पानी हमने इसमें ले लिया और इसमें डाल देते हैं और इसे भून लेते हैं एक बार। फिर हम ये मसालों को अच्छे से भून लेते हैं, ठीक है। ये अब ये भुन जाएंगे तो फिर आपको बताते हैं। अब ये मसाला अच्छे से भुन रहा है और कुछ भुन भी गया है, यानी थोड़ी सी देर और भूनना है मैं इसे। तो ये दही डाल देते हैं आधी प्याली, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ आधी प्याली दही डाल रही हूँ, आप चाहें तो ये 1 प्याली दही भी डाल सकते हैं। डाल के फ़ौरन इसे चला देना है, क्योंकि दही फटे नहीं, और अगर फुटकी बन जाती है तो फिर मसला हो जाता है। दही डालते वक्त एक बात का और ख़याल रखें, मैं यहाँ आपको एक टिप दे रही हूँ कि चूल्हे की आंच को बिल्कुल धीमी कर देनी है और इस दही को डालते ही चमचा चला देना है, मिक्स कर देना है अच्छे से, तो दही फटेगा नहीं आपका, ठीक है। और अब इसे अच्छे से फिर भून लेते हैं। और अब ये हमारा मसाला भुन गया है अच्छे से, तो इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे कि ये मसाला लगे नहीं। ये देखें, सिर्फ बहुत थोड़ा सा पानी हमने डाला है, बिल्कुल। अब इसका उबाल सा आ जाए हल्का सा, और अब इस पे एक एक करके ये कोफ्ते रख देंगे, ठीक है।
और अभी इसे छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट के बाद हम इसको कपड़े से ऐसे दोनों तरफ से पकड़कर और हल्के हाथ से हिलाएंगे, चलाएंगे नहीं, सिर्फ हिलाएंगे, ताकि हमारे ये कोफ्ते टूटे नहीं। वैसे तो टूटेंगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बट फिर भी हमें एहतियात करनी होती है कि चमचा चलाने से इसको इसी तरह से करना पड़ता है, चमचा नहीं चलाते इस पर। हमने हिलाया इसलिए है कि हमने इन्हें फ्राई नहीं किया है, फ्राई किए बिना ही हम पका रहे हैं, तो हमें एहतियात करनी है, ठीक है। अब ये इतने सेट हो गए कि आप इन्हें चमचे से पकड़ के पलट भी सकते हैं आराम से। ये देखिए मैंने सारे इसको चमचे से पलट दिए हैं, तो अब ये बिल्कुल सेट हैं। तो ये अगर आप चाहें तो इसी तरह से इतना ही रखें लिक्विड, और अगर चाहें तो शोरबा हल्का सा लगा देते हैं। मैं थोड़ा सा शोरबा लगाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। देखें थोड़ा सा ये मैंने पानी गरम कर लिया है अलग से, और ये इसमें डाल देती हूँ। अब बस थोड़ा सा डालूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं चाहिए। तो हम ये बिल्कुल हमने लिक्विड ये थोड़ा सा बनाया है, तो ये सही है। और अब इसमें ये 4 से 5 हरी मिर्चें ऐसे डाल रहे हैं, और ये थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल के इसको दम दे देंगे सिर्फ 5 मिनट। ओके, ये 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम चूल्हा करते हैं बंद, करते हैं डिश आउट। तो अब हम इसके सबसे पहले डिश आउट करेंगे, तो ये हम पहले ये कोफ्ते निकाल लेते हैं। और ये देखें इस तरह से, इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आया है, बिल्कुल भी, और बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे बने हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं अपनी प्लेट में। अब इसको हम काटेंगे कैसे? नरगिस की आँख तो लंबी होती है भाई, तो हम लंबाई में ही काटेंगे इसको। नरगिसी आँख इसीलिए कहा जाता है कि उसकी आँखें बड़ी खूबसूरत और लंबी लंबी होती हैं। तो ये जनाब देखें कितना अच्छे से हमारा ये नरगिसी कोफ्ता बना है। तो इसी तरह से हम अपने सारे कोफ्तों को काट लेंगे और फिर आपको बताते हैं। तो जनाब नरगिसी कोफ्ते हो गए हमारे तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलें फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।